क्या हवन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी? क्या इसका प्रभाव केवल मानसिक शांति तक सीमित है या ये पर्यावरण को भी शुद्ध करता है? क्या वास्तव में हवन का धुआं सामान्य धुएं से अलग होता है? आज हम हवन के इन रहस्यों को वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से समझेंगे। हवन, जिसे यज्ञ भी कहा जाता है, एक प्राचीन वैदिक प्रक्रिया है जिसमें विशेष जड़ी बूटियों और सामग्री को अग्नि में आहुति दी जाती है। यह केवल पूजा है नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो मन, शरीर और पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होती है। यज्ञ या हवन, इसका अर्थ ये हुआ जो समर्पण और ज्ञान का स्रोत बने, वही यज्ञ होता है। यज्ञ कैसे किया जाता है? इसके लिए आवश्यक जो सामग्री है, सबसे पहले वो है हवन कुंड। अग्नि के लिए विशेष ज्यामितीय आकार का पात्र होता है। आहुति सामग्री: आम की लकड़ियां, घी, गूगल, कपूर, चंदन और जड़ी बूटियां। घी जो अग्नि को ऊर्जा देता है। सुगंधित पदार्थ जैसे गूगल, लौंग, इलायची, जायफल आदि। भूमि शुद्धिकरण: सबसे पहले भूमि को शुद्ध किया जाता है। हवन से पहले स्थान को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। अग्नि प्रज्वलन: आम की लकड़ियों से अग्नि जलाकर उसमें घी डालते हैं और मंत्रोच्चारण द्वारा फिर यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। समापन: अंत में शांतिपात करके हवन को पूर्ण किया जाता है। वेदों में हवन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऋग्वेद में यज्ञ से ही ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञ से देवताओं की प्रसन्नता होती है और वातावरण शुद्ध होता है। अथर्ववेद में हवन करने से वायुमंडल में रोगाणुनाशक शक्ति बढ़ती है। वेदों के अनुसार हवन केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये ऊर्जा संतुलन का साधन भी है। अब हवन से निकलने वाले धुएं और सामान्य धुएं में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य धुआं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी जलाने से निकलता है। इसमें CO2, SO2, CO, NO2 जैसी विषैली गैस होती है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वातावरण में कार्बन बढ़ाता है। हवन का धुआं औषधीय जड़ी बूटियों से निकलता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं। यह वातावरण को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है या विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है? तो आइए वैज्ञानिक शोध की ओर देखते हैं। हवन के धुएं का जीवाणुनाशक प्रभाव वास्तव में होता है या नहीं? तो 2007 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार हवन के धुएं से वायु में उपस्थित 94% यानी कि 94% तक बैक्टीरिया और वायरस समाप्त हो सकते हैं और ये प्रभाव 30 दिन तक बना रहता है। हवन में प्रयुक्त सामग्री का क्या प्रभाव पड़ता है? अब हवन जो किया जाता है वो अधिकतर आम की लकड़ियों को जलाने से प्रारंभ किया जाता है, यानी कि हवन या यज्ञ में आम की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो आम की लकड़ियां जब जलती हैं तो वो फॉर्मिक एल्डिहाइड बनाती हैं। फॉर्मिक एल्डिहाइड जो है वो हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करने में सहायक होता है। गूगल और लौंग जलाने से मानसिक तनाव कम होता है। हवन का पर्यावरण प्रभाव क्या है? हवन के दौरान उत्पन्न होने वाले वाष्पशील यौगिक वर्षा के बादलों को आकर्षित कर सकते हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संतुलित कर सकता है। विज्ञान ने हवन के कुछ प्रभावों को स्वीकार किया है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ अध्ययनों में हवन को पर्यावरण के लिए लाभदायक बताया गया है, लेकिन इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए अधिक प्रमाण और विस्तृत शोध आवश्यक है। इसलिए इसे एक पूर्ण वैज्ञानिक तत्व मानने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हवन न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। हवन के धुएं में जीवाणु वायरस नष्ट करने की क्षमता हो सकती है। हवन से मानसिक शांति और पर्यावरण शुद्धि संभव है, क्योंकि हम अगर घर में धूप वगैरह जलाते हैं तो उसकी जो अच्छी खुशबू से मन शांत रहता है। हालांकि इन प्रभावों की पुष्टि के लिए और अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तो अगली बार जब आप हवन करें तो इसे केवल धार्मिक कर्तव्य न समझें, बल्कि इसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया के रूप में देखें। और ये हमारे वातावरण, मन और शरीर को लाभ पहुंचा सकता है। बस हमें इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने की आवश्यकता है। हवन के चमत्कारी फायदे वैज्ञानिक भी मानते हैं। आज हमने जाना हवन या यज्ञ वातावरण और मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर शोध
अभी होना बाकी है, परंतु हम ये मान सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर भी हवन से उत्पन्न होने वाले वाष्प से बैक्टीरिया या फंगल मरते हैं, क्योंकि आम की लकड़ी इसके लिए बहुत जरूरी होता है। क्या हवन में औषधीय गुण होते हैं? अपने कमेंट हमसे साझा करें। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों से नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।